बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सबको अपने चैनल पर बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। तो आज हम बना रहे हैं माश की दाल फ्राई। बहुत मज़ेदार बनती है, तो आइए देखते हैं ये कैसे बनती है। तो यहाँ मैंने 2 कप दाल को तकरीबन 1.5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब मैंने इसको इसी पानी में उबालने के लिए रख दिया है। हमें दाल को ज़्यादा नहीं उबालना है। मैंने इसको सिंपल सिर्फ पानी के साथ बॉईल कर रही हूँ और इसमें मैंने कोई चीज़ भी ऐड नहीं की है। तो ये देखिए, इसको मुझे ज़्यादा नहीं बॉईल करना है, बिल्कुल इसका दाना बरकरार रहना चाहिए। तो इसी तरह ये इस तरह खिली खिली बनेगी। तो बस अब थोड़ी देर के बाद मैं इसको निकाल लूँगी और अब इसका मसाला तैयार करेंगे। तो इसका मसाला तैयार करने के लिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 5 टेबल स्पून घी ऐड करूँगी मैं। तकरीबन हाफ़ कप घी है ये। घी में ही बनेगी ये माश की दाल, तो इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़े का होगा। शामिल करने के बाद अब इसमें मैं कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करूँगी, जिसमें यहाँ पर मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है। ये एक दालचीनी का टुकड़ा है। इस तरह मैं इसको घी में डाल दूँगी। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ये मैंने 2 काली वाली बड़ी इलायचियाँ ली हैं, ये इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए, मैंने इसमें ये ऐड कर दी हैं। यहाँ पर मैंने 4 अदद सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब मैं इसको फ्राई करूँगी हल्का सा, कि इसकी एक खुशबू सी आ जाए घी में। तो ये देखिए, मैं इसको फ्राई कर रही हूँ ताकि एक अच्छी सी खुशबू इसमें आ जाए। तो ये देखिए, मसाला यहाँ पर इलायची और ये सारी चीज़ें इसमें फ्राई हो गई हैं। अब मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसको मैंने पेस्ट बना लिया था। तो ये देखें, मैं इसको प्याज के पेस्ट को इसमें ऐड कर रही हूँ। तो प्याज को हमें इसमें डाल के अच्छा सा फ्राई होने तक पकाना है। तो ये देखिए, इसको मैं फ्राई कर रही हूँ ताकि ये अच्छी सी खुशबू आने तक पक जाए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से प्याज को फ्राई किया है। इसका पानी भी खुश्क हो गया है और हल्का सा इसने कलर चेंज कर लिया। अब मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। मैंने यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनूँगी ताकि ये इसका एक कच्चापन जो होता है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ का एक टमाटर लिया था, इसको मैंने जहाँ पर हरी मिर्च 2 अदद हरी मिर्चें और एक बड़े साइज़ का टमाटर और 4 अदद लहसुन के जवे डाल के पेस्ट बना लिया था। तो ये देखिए, मैंने वो पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। तो इसको भी हम प्याज के साथ ही फ्राई करेंगे, मसाला भूनेंगे जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। हम इसको अच्छा सा खुशबू आने तक भूनेंगे। तो इसके साथ ही मैं इसमें कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी, खुश्क मसाले, जिसमें 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है। तो रेड चिली पाउडर कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से मिर्चें तेज़ या कम रख सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी ऐड कर दूँगी, हल्दी पाउडर। ये देखिए, मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दी है। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है। तो ये देखिए, मैंने इसमें धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया है। तो अब यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून से 1 टीस्पून तक रेड चिली क्रश ऐड कर दूँगी। ये देखिए, कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मज़े की लगती हैं इसमें। तो देखिए, मैंने इसमें डाल दिया है। 1 टीस्पून भर के मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। कम या ज़्यादा रख सकते हैं आप नमक भी अपने जायके के हिसाब से, जितना आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 टीस्पून भर के नमक ऐड कर दिया है। तो अब यहाँ पर नमक डालने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। मसाले को अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए और तेल सेपरेट होना शुरू हो जाए। तो ये देखिए, इसको मैंने इतना भूना था कि इसका तेल सेपरेट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैंने जो दाल को उबाल के रखा हुआ था, इस तरह से ये देखिए, अब मैं इसमें ये ऐड कर रही हूँ। दाल को इसमें ऐड करना है। अच्छी तरीके से दाल डालने के बाद इसको मिक्स करूँगी ताकि ये मसाले और दाल यकजा हो जाएं, अच्छी तरीके से तमाम मसालों का फ्लेवर दाल में आ जाए। तो ये देखिए, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ पर बारीक कटी हुई अदरक और 2 अदद हरी मिर्चों को
चॉप करके रखा हुआ था, तो ये मैं यहाँ पर इस पे ऐड कर रही हूँ। ये देखें, हरी मिर्चें मैंने इस पर कटी हुई डाल दी हैं। अब अदरक भी डाल दूँगी ताकि इसमें अच्छा सा अदरक का और हरी मिर्च का अरोमा आ जाए, खुशबू आ जाए बहुत ज़बरदस्त सी। यहाँ पर मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया है, और इसमें हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर दिया है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, ज़रूर ऐड कीजिएगा, मगर बिल्कुल लास्ट में जब दम पे रखने का टाइम हो। और मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के बराबर काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया था। तो ये देखिए, काली मिर्च का पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए, तमाम चीज़ें मैंने इसमें डालकर मिक्स कर दिया है अच्छी तरीके से। ये मिक्स हो गई है। मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था, तो इसलिए मैंने हाफ़ टी स्पून नमक इसमें और ऐड किया है। तो ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसको ढक दूँगी। ढककर दम पर पकाऊँगी। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको स्लो फ्लेम पर पकाऊँगी। तो ये देखिए, मज़ेदार सी माश की दाल बिल्कुल ढाबा स्टाइल वाली घर पे बिल्कुल आसानी से तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, और इसका दाना भी बिल्कुल अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि ये गला हुआ नहीं है, बिल्कुल गल चुका है, सॉफ्ट भी हो गई है दाल, और बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार दाल तैयार है। तो ये देखिए, इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक से गार्निश कर रही हूँ। तो आप भी ये ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा, घर वालों को खिलाइएगा। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाज़िर होंगी कोई आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।